अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्की लोगों के साथ में एक और नए तरह का फ्रॉड होना शुरू हो गया है। ये पुरानी बात हो चुकी है जब लोगों के पास में कॉल आती थी कि आपकी लॉटरी निकल चुकी है या आपका एटीएम एक्सपायर होने वाला है, उसको अपडेट करा लो, नहीं तो आपकी सैलरी नहीं निकलेगी। ये सब पुरानी बातें हो गई हैं। लोगों को इसके बारे में पता चल चुका है, कोई भी इन पर तवज्जो नहीं देता है। लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ शायद ही आपको इसके बारे में पता होगा और इसकी वजह से लोगों के बैंक अकाउंट खाली हो रहे हैं। जरा खुद आप सोच के देखिए, अगर आपका दोस्त अपनी डीपी लगा करके आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करता है कि मैं आपके अकाउंट में 4-5 लाख रुपया ट्रांसफर कर रहा हूं, तो शायद ही कोई बंदा होगा जो इससे इनकार करेगा, क्योंकि पैसा तो आपके पास आ रहा है ना कि आपके पास से जाएगा। तो किस तरह से इस फ्रॉड को अंजाम दिया जा रहा है सऊदी अरब के अंदर, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा, खास तौर से अपने दोस्तों के साथ में जो लोग सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं। तो यहाँ पर कुछ स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये कल हमारे दोस्त के पास ही जो है मैसेज आया था व्हाट्सएप पर और उन्होंने जो मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी दी है और काफी मैंने इसके बारे में फिर पता किया है। तो पूरी बात क्या है यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। आप यहाँ पर कुछ पढ़ भी सकते हैं जो कि व्हाट्सएप पर बातचीत हुई थी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और हमारे दोस्त ने आज हमें बताया कि उनके पास में कल एक मैसेज आया था व्हाट्सएप पर और व्हाट्सएप पे जो डीपी लगी हुई थी वो उनका ही जानने वाला बंदा था, उन्हीं की कंपनी में काम करता था। और वो कुछ जो है नॉर्मल पहले बातचीत होती है जैसे कि आमतौर पे पूछा जाता है हाल चाल वगैरह, और उसके बाद वो बोलता है कि मैं आपके इंडिया के अकाउंट में 5 लाख रुपया भेजना चाहता हूं और आप मुझे अपने इंडिया का अकाउंट नंबर दे दो। देखिए 5 लाख रुपए की बहुत बड़ी रकम है और यानी सऊदी अरब के अंदर भी जो है उसने नाम नहीं लिया कि मैं यहाँ पर भेज रहा हूँ, कि इंडिया के अकाउंट नंबर आप मुझे दे दो और वहां पर मैं 5 लाख रुपया ट्रांसफर करूंगा। अब इसने कहा कि देखिए 5 लाख रुपए की तो बहुत बड़ी रकम है, तो फिर आपको पैसा सऊदी अरब के अंदर देना होगा या इंडिया के अंदर आप वापस लोगे, क्या जो है उसका प्रोसेस होगा। तो वो बोलता है कि आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूं और जब मुझे जरूरत होगी मैं आपसे पैसा वो वापस ले लूंगा। तो हमारे दोस्त ने उससे कहा कि मैं पहले आपको कॉल कर लेता हूं, एक बार कंफर्म हो जाएगा और सही से बातचीत कर लेंगे। तो इसने व्हाट्सएप पर ही उसको कॉल बैक की तो उसने कॉल नहीं उठाई। फिर उसके बाद में जो व्हाट्सएप पे डीपी लगी हुई थी यानी जो बंदा था उसका दूसरा नंबर भी हमारे दोस्त के पास था, उनके कॉन्टेक्ट लिस्ट में था। इसने उसको फोन किया और उससे कहा कि तुमने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया था दूसरे नंबर से कि 5 लाख रुपया तुम मेरे इंडिया के अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। तो उसने कहा कि मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं है और मैं भला 5 लाख रुपया क्यों ट्रांसफर करूंगा, यानी उसने इससे इनकार कर दिया। तो यहाँ पर पहला सवाल यह है कि जिस हैकर ने हमारे दोस्त को कॉन्टेक्ट किया था वो उनके नाम से ही बातचीत कर रहा था, यानी उनका नाम ले रहा था, तो उसको कैसे पता चला कि हमारे दोस्त का क्या नाम है। और दूसरा सवाल यहाँ पर यह है कि जो वो बंदा बन करके यानी मैसेज कर रहा था जिसकी डीपी उसने लगाई थी, उसका नंबर उसने कैसे निकाला, और वो भी वो नंबर जो कि हमारे दोस्त के मोबाइल के कॉन्टेक्ट लिस्ट में मौजूद था। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके बारे में मैंने और जानकारी ली है तो पता ये चला है कि ज्यादातर ये उन्हीं लोगों को मैसेज आ रहा है और उन्हीं लोगों के साथ में फ्रॉड हो रहा है जो कि हाल फिलहाल में ही उन्होंने एचटीसी पे या मोबाइली पे या यूआर पे या किसी और तरह से ऑनलाइन पैसा जो है भेजा है अपने मुल्कों में। देखिए जब भी आप अपने मोबाइल में कोई नई एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे तो वो एप्लीकेशन आपसे काफी सारी परमिशन मांगती है, जैसे कि फोटो गैलरी की परमिशन आपको देनी पड़ेगी, माइक्रोफोन की और कॉन्टेक्ट लिस्ट की, यानी जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो भी एप्लीकेशन जो है उसके पास में जा सकती है। अब यहाँ पर हो सकता है कि जो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है जिनके थ्रू हम यहाँ से पैसा भेज रहे हैं, किसी न किसी तरह से वहां से ही इसकी जानकारी निकाली गई होगी। और मान लीजिए जैसे हमारा दोस्त था, ये भी उस हैकर ने पता किया कि हमारे दोस्त की कॉन्टेक्ट लिस्ट में किसका नंबर है और फिर वो नंबर निकाल करके उसने फेसबुक पर सर्च किया और फेसबुक से उसने उस लड़के का फोटो निकाला, फिर डीपी लगाई और फिर हमारे दोस्त को मैसेज किया। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई नया बंदा आपको मैसेज करेगा जिसको आप जानते ही नहीं है, तो आप ना तो उसको अकाउंट नंबर देंगे और ना ही उसके साथ में कोई जानकारी शेयर करेंगे। लेकिन कोई आपका जानने वाला और वो भी जिसका नंबर आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में मौजूद हो, कोई आपका दोस्त होगा, रिश्तेदार होगा, वो अगर आपको मैसेज करेगा तो आप उस नंबर पे भी ध्यान नहीं देंगे कि वो कौन से नंबर से मैसेज कर रहा है, क्योंकि आपने सिर्फ डीपी देखी है और आप उसको जानते हैं। आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि हमारे दोस्त को जो कांटेक्ट किया गया था वो सऊदी अरब का नंबर भी नहीं था, किसी और कंट्री का था। लेकिन जब डीपी सामने आ गई
और बातचीत शुरू हो गई, वो आपके नाम से आपको बुला रहा है, तो उन्होंने इस नंबर पर भी गौर नहीं किया। अब यहाँ पर इनके साथ में दो तरह का फ्रॉड हो सकता था। पहला ये कि अगर हमारा दोस्त उस हैकर को इंडिया का बैंक अकाउंट नंबर दे देता तो वो उनको स्क्रीनशॉट जो है दिखाता कि देखिए मैंने आपके इंडिया के बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपया ट्रांसफर कर दिया है और ये रहा स्क्रीनशॉट। और जब आप चेक करते तो आप बताते कि अभी तक तो बैंक में मेरे पैसा आया ही नहीं है। तो जैसा कि आपको मालूम है, कभी कभी नया अकाउंट जब आप ऐड करते हैं तो 12 घंटे में 24 घंटे में जो है आपका बैलेंस जाता है, तो वो बोलता है कि मैंने तो ट्रांसफ़र कर दिया है, ये स्क्रीनशॉट है और कुछ टाइम में हो सकता है 12 घंटे में या कल पैसा पहुंच जाएगा। और ये बात यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। लेकिन कुछ देर के बाद में ही फिर से कोई मैसेज आता आपके पास में कि वो मेरे दोस्त को एक इमरजेंसी आ गई है या मुझे खुद इमरजेंसी आ गई है, ज़रा 2000 रियाल या 3000 रियाल मेरे अकाउंट में जो है ट्रांसफ़र कर दो और जो मैंने 5 लाख रुपए भेजे हैं उसमें से आप काट लेना। इस तरह से भी हो सकता था, क्योंकि मैंने इसके बारे में जो जानकारी ली है मुझे यही पता चला है कि लोगों को स्क्रीनशॉट दिखाए जा रहे हैं कि देखो हमने ट्रांसफ़र कर दिया है, और फिर उनसे कुछ ना कुछ पैसे की डिमांड कर ली जाती है कि मैंने तो आपके अकाउंट में भेज दिया है, इंडिया में वो पहुंच ही जाएगा कल, अभी फिलहाल मुझे आप 1500 रियाल या 2000 रियाल ट्रांसफ़र कर दो। और दूसरा तरीका यहाँ पर फ्रॉड का ये हो सकता है कि देखिए मैं अपने अकाउंट में आपके इंडिया का नंबर ऐड कर रहा हूँ लेकिन वो हो नहीं रहा है, आपके पास में कोई OTP आया होगा, वो OTP हमें दो। तो देखिए जो लोग नेट बैंकिंग के बारे में जानते हैं तो वो तो इस तरह के फ्रॉड को पकड़ सकते हैं, लेकिन जो बिल्कुल सादा लोग हैं जिनको इसके बारे में जानकारी ही नहीं है या बहुत ही कम जानते हैं इस तरह के फ्रॉड के बारे में, उन लोगों का बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। अगर आपके पास में कोई भी व्हाट्सएप पे या कहीं पर भी मैसेज आता है, चाहे आपका दोस्त की DP ही क्यों ना लगी हुई हो, आपको फोटो ही क्यों ना वहां पर दिख रहा हो, यहाँ पर बेहतर यह है कि आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में जो दोस्त का आपका नंबर है उसको कॉल करके एक बार जरूर पूछ लें कि आप मेरे अकाउंट में पैसा भेज रहे हो, या हो सकता है कि वो आपसे पैसा मांग रहा हो उधार। तो एक बार कॉल करके जो नंबर आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में है एक बार उसको कॉल करके जरूर पता कर लें। ऐसे ही फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर बातचीत ना करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।